जॉर्ज लूकास, क्रिएटर ऑफ स्टार वॉर्स एंड इंडियाना जोन्स, ऐसे फेमस मूवीज को बनाने वाले जॉर्ज लूकास, देन सीनेटर एडवर्ड ब्रूक, रिचर्ड राउंट्री, ये जो हॉलीवुड एक्टर्स है, इनमें क्या समानता है? क्या आप जानते हो कि इनमें एक ऐसी समानता है जो आप सोच भी नहीं सकते, जनरली ये दिमाग में नहीं आती है। इन सब को हुआ था मेल ब्रेस्ट कैंसर। जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर जनरली फीमेल्स में ही सोचा जाता है। कोई मेल ये नहीं सोचता कि उसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन ये बढ़ती हुई कैंसर की तादाद में 1% ब्रेस्ट कैंसर के केसेस है मेल ब्रेस्ट कैंसर। इतने सारे बड़े बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को गिरफ्त में ले लिया है। इंडिया में इसके फिगर्स अभी तक ज़्यादा बाहर नहीं आए, क्योंकि इंडिया में जनरली जब भी ऐसा कुछ होता है सेलिब्रिटीज को, वो सीधा यूएस या यूरोप चला जाते हैं इलाज करने के लिए, तो शायद यहाँ पर पता नहीं चलता। लेकिन जब 1% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अगर मेल्स को हो रहा है और सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ भी इन सेलिब्रिटीज़ की होती है, तो चांसेस ये है कि शायद कोई इंडियन सेलिब्रिटीज़ को भी ये हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे होता है। मेल ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है, किसे ज़्यादा रिस्क होती है। एक और इंटरेस्टिंग समानता मिली है कि जो लोग जनरली मेल ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसमें से काफ़ी पेशेंट में ये पाया गया उन्हें कोलोन कैंसर भी है। तो जनरली शुरुआत कोलोन कैंसर और फिर मेल ब्रेस्ट कैंसर। इसका मतलब ये नहीं कि मेल ब्रेस्ट कैंसर डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं और जानते हैं कि मेल ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका डायग्नोसिस जनरली लेट क्यों होता है और उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं मेल ब्रेस्ट कैंसर के बारे में थोड़ी और जानकारी। फीमेल ब्रेस्ट कैंसर की तरह मेल ब्रेस्ट कैंसर में भी कुछ लक्षण कॉमन होते हैं, जैसे गठान आना या निपल से डिस्चार्ज निकलना या निपल का रिट्रैक्शन होना, ये कॉमन सिम्टम है। इसी के अलावा हो सकता है दर्द होना। अब जनरली ये लक्षण ऐसे होते हैं, अगर गठान भी आ जाए तो मेल ये नहीं सोचते कि मेल का ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, उसे लगता है गठान आई होगी। या दर्द होता है तो जनरली मेल सोचते हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है। अगर कोई जिम करता है तो उसे लगा ये तो शायद जिम का दर्द हो सकता है, राइट। लेकिन ये जो पेन है जो चेस्ट में हो रहा है, ये चेस्ट में हो रहा है या ब्रेस्ट में हो रहा है, ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। ऐसे डिफरेंशिएट कैसे करना वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ, तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, बिकॉज ऐसे यूनिक टॉपिक पे बहुत रेयरली वीडियोस बनते हैं और हम चाहते हैं कि आप सेफ रहे, इसलिए इन यूनिक टॉपिक्स को आप तक पहुंचाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। तो जस्ट मान के चलिए किसी मेल को चेस्ट में पेन हो रहा है। अब मेल को अगर चेस्ट में पेन हो रहा है तो उसे यही लगेगा, ब्रेस्ट के बारे में तो कभी सोचेगा नहीं, वो उसे लगेगा ये चेस्ट पेन है। तो चेस्ट पेन और ब्रेस्ट पेन, अब चेस्ट पेन में भी और डीप जाते हैं तो चेस्ट पेन में कम से कम 20-25 कारण है, ज्यादा ही कारण होंगे। अब ये 25 कारणों में से ब्रेस्ट का कारण कहीं लिखा हुआ ही नहीं है मेल्स के लिए। तो ये 25 कारण है चेस्ट पेन के और उसमें एक 26वां कारण पकड़ लीजिए, मेल ब्रेस्ट कैंसर। तो आमतौर पर डिफ्रेंशिएशन होगा मसल पेन और ब्रेस्ट पेन के बीच। मसल पेन ज्यादा तब होगा जब कोई वेट उठाया जा रहा है या मसल एक्टिविटी की जा रही है, जैसे कोई हाथ ऊपर उठाता है या वेट उठाता है तो मसल में खिंचाव आएगा, जहां पर ये मसल्स में जो पेक्टोरल मसल्स को जो खींचेगी, और जिम के समय इसमें पेन ज्यादा होगा। मस्कुलर प्रॉब्लम है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, दबाने से पेन हो रहा है और ब्रेस्ट के एरिया में ही हो रहा है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। बहुत सिंपल है। आप कहेंगे सर इसे पहचानना कैसे? सबसे पहले दिमाग में हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए, यानी कि अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो मेल ने ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो ब्रेस्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। एक आपको जान के आश्चर्य होगा कि आमतौर पर मेल और फीमेल दोनों में ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं। मेल में कम मात्रा में होते हैं, फीमेल्स में ज्यादा मात्रा में होते हैं, और वो सिमिलर तरह के ही होते हैं। तो जब मेल ब्रेस्ट कैंसर आता है तो उसका स्वेलिंग या फिर एक लंप आ सकता है, या फिर निप्पल से कोई डिस्चार्ज आ सकता है। डिस्चार्ज में एक फ्लूइड सिंपल आ सकता है, या फिर एक आध बार पस आ सकता है जो एब्सेस के साथ हो तो, या फिर ब्लड भी आ सकता है। इसके अलावा निप्पल में स्वेलिंग आ सकती है, रिट्रैक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ऐसे फीमेल ब्रेस्ट कैंसर की तरह के ही लक्षण मेल ब्रेस्ट कैंसर में भी आ सकते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो ये जो फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में जो रिस्क है ना, वो सारे के सारे मेल ब्रेस्ट कैंसर में भी रिस्क है। मतलब फॉर एग्जांपल आप कहेंगे जेनेटिक म्यूटेशन दोनों में हो सकता है, तो मेल ब्रेस्ट कैंसर तो हो ही सकता है। इसी के साथ हार्मोन इम्बैलेंस, खासकर ईस्ट्रोजन का इम्बैलेंस हो, जो कि मेल्स में भी ईस्ट्रोजन होता है,
तो एस्ट्रोजन के इम्बैलेंस के कारण भी मेल ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। देन BRCA जीन्स, जो अलग अलग तरह की जीन्स है जिससे फीमेल ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, वो सारे के सारे कारण मेल ब्रेस्ट कैंसर के लिए कारण बन सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे के सारे टॉक्सिक जो फैक्टर्स है, ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए वैसे भी खतरनाक होते हैं। फीमेल्स में, मेल्स में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सो स्मोकर्स और जो अल्कोहल ले रहे हैं या टोबैको किसी फॉर्म में भी खा रहे हैं, आपको मेल ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बाकी किसी भी मेल से ज़्यादा है, ये ज़रूर याद रखिएगा। अब डायग्नोसिस कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो फीमेल्स को सिखाया जाता है, वो तो मेल्स ने भी करना चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फीमेल्स में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा मुश्किल जाती है, बिकॉज ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू काफी ज्यादा होता है। मेल्स में तो ब्रेस्ट टिश्यू कम होता है, तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है जल्दी से जल्दी पता करने का। इसके अलावा डॉक्टर के द्वारा फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना, एंड देन वही बैटरी ऑफ जो टेस्ट होती है, मैमोग्राफी करना या स्कैन्स करना, ये अगेन ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। अगर कोई लंप है, अगेन फीमेल ब्रेस्ट की तरह ही FNAC करना एंड या फिर बायोप्सी करना, और बायोप्सी करने के बाद वहां से टिश्यू लेकर उसका चेक करना, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करना, ये रूटीन तरीके ही मेल ब्रेस्ट कैंसर में यूज होते हैं। लेकिन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, तो जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। अब अगर डायग्नोसिस हो गया, अब ट्रीटमेंट की बात जब आती है, तो ट्रीटमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट कैंसर एंड फीमेल ब्रेस्ट कैंसर इज ऑलमोस्ट सिमिलर। सेम वही होता है। ट्रीटमेंट में सर्जरीज, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपीज, जो जो फीमेल्स में की जाती है, वो सारी की सारी थेरेपीज और ट्रीटमेंट मेल्स के लिए ही करनी है, मेल्स के लिए भी करनी है। तो ऐसा कोई डिफरेंस इसमें नहीं माना गया है। हाँ, एक बात है कि प्रोग्नोसिस जो होता है, प्रोग्नोसिस यानी कि ट्रीटमेंट के बाद का रिजल्ट, तो ट्रीटमेंट के बाद का रिजल्ट मेल ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिलता है। ये एक बहुत अच्छा साइन है। सो मेल ब्रेस्ट कैंसर है तो ट्रीटमेंट के रिजल्ट ज्यादा बेहतर रहेंगे। फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में एक्चुअली कैंसर को फैलने के लिए, स्प्रेड होने के लिए बहुत सारा एरिया मिलता है, इसलिए स्प्रेड या रिकरेंस होना थोड़ा सा फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। तो अब आपको पता चल रहा है कि मेल ब्रेस्ट कैंसर भी फीमेल ब्रेस्ट कैंसर की तरह ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो हर मेल तक पहुंचना चाहिए, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आपका कोई भी सवाल हो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हमें उसे आंसर करने में बहुत खुशी होगी। इसी के साथ फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इतने यूनिक वीडियोस के लिए आपको एडवांस हेल्थ ये इकलौता माध्यम है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। तो अब हमने ट्रीटमेंट की बात जान ली। अब ट्रीटमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? देखिए, ट्रीटमेंट तब होगा जब बीमारी होगी, उसके पहले प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है। कुछ फैक्टर्स है जो हमेशा नजरअंदाज किए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल इम्यूनिटी और कैंसर का बहुत गहरा संबंध है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, इम्यूनिटी की तरह ही हमारा जो ओन डिफेंस सिस्टम होता है, इस पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी तरह के कैंसर के बारे में सोच रहे हो तो इम्यूनिटी के बारे में जरूर सोचिए, इलाज में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए। दूसरा, डिफेंस सिस्टम को भी बढ़ाना जरूरी है। अब आप कहेंगे सर, इम्यून सिस्टम और डिफेंस सिस्टम, ये दोनों को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? अब आप देखेंगे जनरली लोग काढ़ा पीते हैं, टॉनिक पीते हैं और बहुत सारी चीजें लेते हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ये सब्जेक्ट कहता है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो माइंड पर काम कीजिए। हमने ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों में किया है, हजारों लोगों ने इसका फायदा लिया है कि माइंड पर काम करते हैं तो कैंसर में तुरंत बदलाव दिखता है। वो कैसे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और बहुत सारे कैंसर पर वीडियोस है, टेस्टिमोनियल्स है, उनको जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा मात्र 5 दिन में बिना किसी ऑपरेशन के कैंसर में चेंज कैसे दिख सकता है। तो तीसरी एक जो इंपॉर्टेंट बात है, देखिए कैंसर आता अगर है तो हमने क्या बताया अभी तक, जो मैंने सबसे जरूरी बात कही थी वो ये है कि कैंसर आने में हमने टोबैको, अल्कोहल, इन सब को ले लिया, स्ट्रेस को तो लिया ही नहीं। स्ट्रेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, और ये आज एक्सपर्ट्स मानने लगे हैं कि कैंसर भी एक मनोशारीरिक बीमारी है, स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। तो अगर इलाज कर रहे हो किसी भी कैंसर का, अगर खासकर मेल ब्रेस्ट कैंसर हो या फीमेल हो,
तो माइंड को मिस मत कीजिएगा, बीमारी मनोशारीरिक है, इलाज भी मनोशारीरिक होना चाहिए। तो आप जब कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी करेंगे, माइंड की थेरेपी करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज माइंड बहुत ही नोटोरियस एनिमी हो सकता है, दुश्मन हो सकता है हमारा, लेकिन हमने कंट्रोल कर लिया तो ये हीलिंग में बहुत जबरदस्त मदद कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में और लोगों तक शेयर कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ताकि वो अलर्ट रहे और सेफ रहे। पुनः से एक बार आपसे अपील करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले बेहतरीन यूनिक वीडियोस के लिए तैयार रहिएगा।